नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। इस वीडियो में मैं आपसे जॉइनिंग के सारे प्रोसीजर के बारे में बात करूँगी। क्या क्या चीज़ें लग रही हैं वो सारी चीज़ें। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मेरे यहाँ 4 तारीख को बुलाया गया है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा टर्न आएगा 4 तारीख को, जब मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं वहाँ पे मेरे साथ जो जो चीज़ें हैं मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और उससे पहले जो अभी मैं शेयर कर रही हूँ वो एक्सपीरियंस किसी और का है। सर राहुल नामदेव, जो लोग पेटिशनर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो बीएड बीटीसी विवाद से जुड़े हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट केस से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। राहुल नामदेव सर, उनका एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छे से सर ने सारी चीज़ें मुझे बताई। मैंने कहा कि आप लोग को बता देते हैं, जो भी हेल्प हो सकेगा मैं ज़रूर करना चाहूँगी। हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सर ने मुझे जो जो चीज़ें बताई मैं वो बता रही हूँ। हाँ, फिर से मैं कहूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस जब आएगा तो मैं वीडियो बना के ज़रूर अपडेट करूँगी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह डिफरेंट है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। चलिए, फर्स्ट चीज़ है, पहले तो 3 से 9 के बीच ज्वाइन कर लेना है आपको। दूसरी चीज़, फ़ाइल कितनी लेनी है। 3 फ़ाइल आपकी डीईओ लगे में जाएगी वहाँ उस ऑफ़िस में। 3 फ़ाइल आपकी बीईओ वहाँ ऑफ़िस में जमा होगी। 1 फ़ाइल आपके संकुल ऑफ़िस में जमा होगा। 1 फ़ाइल आपके स्कूल का रहेगा और एक आप अपने लिए रख लीजिएगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो रखती हूँ अपने लिए चीज़ें, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपका मन हो तो रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 फ़ाइल हो गए, ठीक है। अगर अपने लिए रखना है तो 9, नहीं तो 8 फ़ाइल हो गए। सारी चीज़ें इतने में ही बनाना है, इतनी कॉपीज़ लगेंगी, ठीक है। पहले आप अपने डीईओ जाएंगे, फिर बीईओ जाएंगे, फिर संकुल जाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। संकुल में आपसे पासबुक का फ़ोटो मांग सकते हैं। सर के यहाँ मांगा गया था और लोगों से मेरी बात हुई तो वहाँ पे नहीं मांगा गया है। और पैन कार्ड भी मांग सकते हैं। और मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी, मैं यहाँ की नहीं हूँ, तो मेरी भाषा अलग हो सकती है, कुछ शब्द अलग हो सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लोकल लैंग्वेज इसमें ना यूज़ करूँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। पहले मुझसे यूपी के लोग ही जुड़े थे, तो मैं कुछ भी बोलती थी, वहाँ के लोग उस लैंग्वेज को समझते थे। यहाँ पे हो सकता है कि किसी भी शब्द को मिसअंडरस्टूड किया जाए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं या तो खड़ी बोलूँ या तो इंग्लिश बोलूँ। मैं दोनों में से चूज़ करूँगी। और मेरी लोकल लैंग्वेज को अब मैं धीरे धीरे छोड़ दूँगी। जो यूज़ टू हो गए हैं वो अचानक से तो मैं नहीं छोड़ सकती, बट आई विल ट्राई टू एडजस्ट ऑल द थिंग्स। तो फिर आगे बात करते हैं। संकुल पे आपसे फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं, पासबुक की और पैन कार्ड की भी, ठीक है। फिर आप स्कूल पहुंच गए, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे। शपथ पत्र आपका ओरिजिनल डीईओ के पास, बाकी फ़ोटोकॉपी। हाँ, शपथ पत्र जो आपने बनवाई है वहाँ पे जो ओरिजिनल है वो ऑफ़िस में जमा होगी, डीईओ ऑफ़िस वहाँ पे जमा हो जाएगी। बाकी सारे जगह जो उसके बाद आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगेगी। एक जगह ज्वाइन करेंगे, रिलीज़ होंगे डीईओ के पास पहले ऑफ़िस में, फिर बीईओ ऑफ़िस में पहले ज्वाइन फिर रिलीज़, फिर संकुल में ज्वाइन फिर रिलीज़, फिर आप स्कूल में जाके ज्वाइन कर लेंगे। फिर सभी जो डॉक्यूमेंट सभी मैं बताऊंगी उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मतलब उस फाइल में फर्स्ट नंबर पे क्या रखना है, आपको नियुक्ति आदेश रखनी है। फर्स्ट पेज, आपकी नाम वाला पेज और ऑर्डर वाला लास्ट पेज, मतलब जिस पे हस्ताक्षर वगैरह है अधिकारी के, वो वाले 2 पेजेस कर लीजिएगा। फर्स्ट पेज, आपका नाम वाला पेज और ऑर्डर वाला लास्ट पेज, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना है। मैंने सर से पूछा कि क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ आप कर सकती हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइबर से भरवाए होंगे, और मुझे भी चेंज ही करना है, क्योंकि मेरी जो वो वाली आईडी है वो कहीं और की, मतलब किसी और की है, और मुझे अब मेरा करना है। तो मैं पूछूंगी वहाँ पे, आप भी एक बार पूछ लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि आगे जो कम्युनिकेशन होगी इसी के माध्यम से होंगी। तो फिर आधार कार्ड दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपकी जाति आ जाएगी, अगर आप यहाँ के हैं तो।
मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं होंगी, अदर स्टेट के लिए नहीं होंगी। जो यहाँ के हैं उनके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। एक जाति लग जाएगा, आय लग जाएगा, आपका निवास लग जाएगा जो यहाँ के हैं, ठीक है। ये 3 एंड 4 एंड 5 पॉइंट यहाँ के लोगों के लिए है, जो अदर स्टेट के आ रहे हैं उनका डिफरेंट है, ठीक। फिर 6 नंबर पे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। उसमें आपके 10th के लग जाएंगे, 12th के लग जाएंगे। मतलब 10th आपका 7 नंबर मान लीजिए, मैं ऐसे काउंट करके लिखी हूँ, 7 नंबर 10th का लग जाएगा, 8th नंबर 12th का लग जाएगा, 9 नंबर आपकी ग्रेजुएशन की ऑल ईयर ऑल सेमेस्टर आपके जैसे चलते हैं वो लग जाएंगे। और टीचिंग डिग्री जो है आपकी B.Ed BTC आपने जो भी कर रखी है, डिप्लोमा डिग्री, उसके सारे सेमेस्टर या सारे ईयर जैसा आपका चलता है। और फिर 11 नंबर पे आपके स्कोर कार्ड लगने हैं। फिर 12 नंबर पर वो जो आपने शपथ पत्र बनवाया है 100 रुपये का तहसील से, जहाँ पर ज्वाइनिंग होगी वहीं की तहसील से बनेगा। कहीं कहीं ऐसा है, कहीं कुछ कहीं से भी चल रहा है, हर जगह का अलग अलग है। आप अपनी तहसील पे बात कर लीजिए, वहाँ से मतलब अपने DEO ऑफिस से जाइए तो सर से बात कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जो शपथ पत्र है परिशिष्ट 2 के अकॉर्डिंग जो जो वहाँ पे है वो सारी चीज़ें ही बनेंगी। 100 रुपये वाले में बनेंगी। कुछ लोग 50 और 100 में कंफ्यूज हैं, तो सबने 100 में बनवाए हैं और 100 का ही लिया जा रहा है, तो 100 रुपये में बनाना है, ठीक। और फिर 13 नंबर पे आएंगे। अब DEO ऑफिस जो वहाँ सर होंगे, आप जब रिसीविंग जो होगी ओरिजिनल कॉपी, जब वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको रिसीविंग मिलेगी ज्वाइनिंग की, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको अपने पास रखनी है। और उससे एक फ़ोटो कॉपी करवा के सभी जो अब DEO ऑफिस वहाँ सर के बाद जो BEO ऑफिस है, संकुल है और स्कूल है, वहाँ पे पहले स्टेप के बाद के सारे स्टेप में आपकी जो ज्वाइनिंग की रिसीव होगी फ़ोटो कॉपी लग जाएगी। रियल कॉपी आपको अपने पास रखनी है, हमेशा रखनी है, ठीक है। और फिर 14 नंबर पे होगा एक अभ्यावेदन। ये 3 जगह है, BEO ऑफिस, संकुल और स्कूल, 3 जगह पे लगेगा। अभ्यावेदन का फॉर्मेट आप कोई भी जैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, या तो अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं ये टेलीग्राम में मैसेज कर दूँगी। टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कटनी से हैं तो टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए। वी विल मेक अ सपोर्टिंग कम्युनिटी फॉर ईच अदर, और सबको एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आसान रहेगी इन सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और अभ्यावेदन जो है वो एक एप्लीकेशन है, आप अपने हाथ से लिख सकते हैं या टाइप करवा लीजिए, जैसे आपका मन करे। मैं तो हाथ से लिखने वाली हूँ। तो BEO लेवल पे अलग लिखा जाएगा, संकुल लेवल पे अलग लिखा जाएगा, स्कूल लेवल पे अलग रहेगा। उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस रहेंगे, मतलब जिसको लिख रहे हैं और डेट, ये सारी चीज़ें और क्या क्या मेंशन होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो कुछ खाली पेपर रख लीजिएगा, A4 शीट जो ब्लैंक हो वहाँ से ले लीजिएगा। जब फ़ोटो कॉपी करवाइए तो वहीं से ब्लैंक A4 साइज़ के पेपर रख लीजिए, और आपकी जो फ़ोटो कॉपी है उसको क्या करिए, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। इतना सब हो जाए तो आपकी तैयारी डन है। आप ज्वाइनिंग के लिए जाइए ऑफिस में, वहाँ पे अगर कुछ डिफरेंट बताया जाता है तो आप वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो कर लीजिए, आप ज्वाइन कीजिए और मुझे बताइए जब आप ज्वाइन कर लें। अगर आप कटनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं भी आऊँ जल्दी से। मैं अभी कटनी से बहुत दूर हूँ, यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। मैं फिर जल्दी से कटनी आऊँगी जैसे ही वहाँ पे ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है। और जो लोग यूपी से हैं उनके पुलिस वेरिफिकेशन ऐप से होगा ऑनलाइन। यूपी कॉप ऐप है, वहाँ जाना है। फिर सर्विस में जाना है, सर्विस में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर्विस अवेलेबल है, वहाँ पे होगा। आगे की प्रोसीजर मुझे इतना श्योर नहीं है क्योंकि मैंने अभी किया नहीं है, मैं जब करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी पुलिस वेरिफिकेशन वाला। और जो लोग यूपी से कटनी आ रहे हैं वो लोग वाया ट्रेन अगर आ रहे हैं तो कटनी जंक्शन उतरेंगे। कटनी जंक्शन से आपको ऑटो लेनी है, बस करनी है कलेक्ट्रेट ऑफिस की। कलेक्ट्रेट ऑफिस जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर हो गया, मतलब मेरी काउंटिंग ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर।
कोई कोई जगह ऐसे काउंटिंग चलती है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो मेरी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वाली है। तो फर्स्ट फ्लोर पे BEO ऑफिस है, वहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ, बाहर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा बोर्ड वगैरह, तो परेशान नहीं होइएगा। जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वही क्या है, आपका BEO ऑफिस है, वहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने ये जानकारी आपको दे दी। और जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं वो सीधे आते हुए पहुंच जाएंगे आप वहाँ से, ठीक है। जो भी चीज़ें थी मुझे पता थी, मैंने बता दी। और जो आपको पूछना है वो आप कमेंट कर दीजिए और पूछिए। मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कोई न कोई ज़रूर आएगा जो यहाँ कमेंट में पढ़ने के लिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट पढ़िए, और अगर आपको पता है तो उन कमेंट्स का जवाब दीजिए जो आपको पता है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही बताइएगा, इधर उधर की चीज़ें किसी को भटकाइएगा नहीं, जो आपको कंफर्म पता है वही बताइएगा। और मैं इसके लिए जो एक्सपीरियंस अभी शेयर किया है मैंने, राहुल सर ने हमारे साथ एक्सपीरियंस साझा की और बताया, उनकी मदद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर को। सर बहुत ही हेल्पिंग है, हमेशा से हेल्पिंग है, और सर को बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग मतलब सर को दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। जो लोग मुझसे पहले जुड़े हैं वो जानते हैं सर को। सर बहुत अच्छे हैं। सर राहुल नामदेव सर यहीं MP के हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। उनका वहीं पे ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब वो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और दूसरों की मदद हो पाई, सब लोगों की। और मैं भी इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें तैयार कर लूँगी। फिर मैं जब कटनी पहुँचूँगी तो बताऊँगी क्या क्या चीज़ें रियल में मेरे साथ हैं और वहाँ पे क्या क्या है। बाकी कटनी के लोग जो भी हैं वो आराम से पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है सब कुछ। वहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में आराम से आप पहुँच जाएंगे। मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था वहाँ पे चीज़ें, तो मैं बहुत अलग अलग जगह पे चली गई थी, और मैं जब पूछ रही थी तो किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ पे है। तो हुई थी थोड़ी इधर उधर, लेकिन फिर मैं पहुँच गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर याद रखिएगा। और बस इतनी ही चीज़ें हैं अभी मेरे पास जानकारी जो मैं आपसे साझा कर सकी। बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। और आप अपने पास फाइल लीजिएगा तो धागा रख लीजिएगा, स्टेपलर ले लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे खरीदना है, मुझे भी लेना है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ कि सारी चीज़ें रख लीजिएगा। वाटर बॉटल अपने साथ लेके चलिए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, और सबसे बड़ी बात एकदम खुश रहिए। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि आप टीचर हैं तो टीचर की तरह दिखिए, तो चेंज कर लूँगी धीरे से, जल्दी, मतलब अभी वक्त लगेगा। स्कूल जाऊँगी तो मैं, जब ज्वाइन करूँगी तो मैं एज अ टीचर जैसे लुक होना चाहिए मैं वैसे ही ज्वाइन करूँगी। पर ये वीडियोस मैं जो बनाती हूँ वो मेरे पर्सनल लेवल की है, जो मैं बहुत पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल हूँ यूट्यूब पे, तो आप समझ सकते हैं मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया, और मैं इसी टी शर्ट में रहती हूँ। और ऐसी ही मैंने बहुत सारी टी शर्ट ख़रीद रखी है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जल्दी से कोशिश करूँगी कि मैं चेंज कर दूँ अकॉर्डिंग टू जो भी है। पर इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, तो इस समय तो मैं जो भी कंफर्टेबल है, बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी है तो मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, मैं ठीक हूँ, तो यही चलेगा। तब तक की जानकारियाँ आप ऐसे ही लेते रहिए, टी शर्ट देखते रहिए। बाकी आगे मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मुझे बहुत सारे ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा उलझन होती है, जब ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो मैं ऑप्शन रखना ही नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक ही जैसे ख़रीद लेती हूँ। किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं बदलती भी हूँ, क्योंकि एक ही पहने रहती हूँ, तो मैं बदलती हूँ, और मेरे पास वैसे ही बहुत सारे हैं, इसलिए ताकि मुझे मतलब झंझट ही ना हो इस चीज़ का कि क्या पहनूँ, मैं एकदम फ्री पहनूँ, वही पहनूँ। मुझे मज़ा आता है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और मेरी भाषा के लिए मैं फिर से क्या कहूँ, मैं चेंज करूँगी धीरे धीरे। मैं 2 ही भाषा बोलूँगी, एक खड़ी और एक इंग्लिश। जो वर्ड्स मुझे खड़ी में नहीं आएंगे वो मैं इंग्लिश में बोल दूँगी। और आप गूगल कीजिएगा, आपको पता रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं भी गूगल करके ही बोलूँगी, मुझे भी इंग्लिश उतनी नहीं आती है, पर फिर भी काम चलाऊँ आ जाती है, इतनी कि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। एज अ लैंग्वेज ही सीखा है मैंने, तो
बस इतना ही है सब कुछ। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे। ये देख लीजिए क्या है मेरे पास, मेरे पीछे सब कुछ बहुत सुंदर है, प्लांट्स वांट्स हैं एकदम बढ़िया। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।